हेलो गाइज, दिस इज एम के यादव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के इंग्लिश क्लासेस में। देखो दोस्तों, इससे पहले हम पढ़ चुके थे सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, देखो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि किसी वाक्य का अंग्रेजी बनाने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये जो स्ट्रक्चर बताया था, इसी के आधार पर हिंदी वाक्य की अंग्रेजी बनाई जाती है। अब हमें पढ़ना है कि सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं। मोस्टली सेंटेंस में ये 5 पार्ट होते हैं, SPOCA। स्पोका, इसे कहते हैं स्पोका। देखो इसमें, देखो ये एस, इसमें ये एस है। तो सबसे पहले इस एस को लेते हैं कि एस क्या है। एस का मतलब होता है दोस्तों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। इसको अंग्रेजी में डूअर भी कह सकते हैं, एजेंट भी बोलते हैं। डूअर या एजेंट भी बोलते हैं इसको। मोस्टली ये 4 प्रकार से शुरू हो सकता है। कितने प्रकार से? कोई भी करता है वो 4 प्रकार से होता है किसी सेंटेंस में। 4 प्रकार से होता है। कैसे? देखो, कोई वाक्य है, उसमें कर्ता की पहचान कैसे करेंगे और वो कितने प्रकार का कर्ता हो सकता है। 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले इसकी पहचान की बात की जाए तो ये मोस्टली क्या होता है, वाक्य की शुरुआत में होता है। और दूसरी जो पहचान है, शुरुआत का तो हो सकता है कि मिले ना मिले, लेकिन ये वाक्य में कार्य करने का काम करता है। कि किसी वाक्य में जो काम करता है वो क्या होता है, कर्ता होता है, यानी सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले 4 में सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या फिर इंफिनिटिव हो सकता है, या फिर जीरंड हो सकता है। अब इनको समझना है कि नाउन और प्रोनाउन तो आपने पढ़े होंगे, इंफिनिटिव पढ़े होंगे, जीरंड भी पढ़ा होगा, लेकिन इनको तो ये तो कॉमनली है। कक्षा 6 से पढ़ते आए कि नाउन प्रोनाउन क्या होता है। आप में से पूछूं दोस्तों, नाउन क्या होता है, तो नाउन का मतलब होता है किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, थॉट का नाम। क्या होता है? नाउन। मतलब नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन हो सकता है। उदाहरण के लिए देखो, राहुल इज ए डॉक्टर। राहुल इज ए डॉक्टर। तो इसमें देखो, राहुल एक चिकित्सक है। चिकित्सक कौन है? राहुल। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये सब्जेक्ट क्या है? नाउन। अब नाउन कैसे है? मैंने कहा था किसी का भी नाम क्या होता है? नाउन होता है। तो ये राहुल नाम है और नाउन है, और नाउन क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट की बात होगी। अब है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे काम आए वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे राहुल के स्थान पे ही इज वेरी टैलेंटेड। ही इज वेरी टैलेंटेड, वह बहुत प्रतिभाशाली है। तो ही यहां पे किसके लिए आया है? राहुल के लिए। राहुल क्या था? नाउन। और नाउन के स्थान पे क्या है? ही। तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन। और ये इस वाक्य का क्या है? सब्जेक्ट। मतलब नाउन, सब्जेक्ट, प्रोनाउन, सब्जेक्ट। अब देखो दोस्तों, इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को
हम एज ए सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में काम में लेते हैं। देखो कैसे, जैसे टू रीड इज ए गुड हैबिट। टू रीड इज ए गुड हैबिट। यहां पे देखो टू रीड, पढ़ना एक अच्छी आदत है, पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो यहां पे सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? टू रीड। यहां पे सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? टू रीड। तो ये क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना इन्फिनिटिव क्या होता है, आगे पूछूंगा आपसे, जितने भी आगे वीडियो पढ़ेंगे अपन तो उसमें मैं पूछूंगा इन्फिनिटिव क्या होता है। तो इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहां पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट। तो नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है, इन्फिनिटिव सब्जेक्ट हो सकता है। अब जीरंड क्या होता है? जीरंड, जीरंड होता है वर्ब की चौथी फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। याद रखना, इसे वर्ब की चौथी फॉर्म भी बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगा देते हैं तो वो क्या कहलाता है? जीरंड। लेकिन कब कहलाता है? जब उसे एक नाउन की तरह हम यूज करते हैं। किसकी तरह? नाउन की तरह। जैसे उदाहरण के लिए वॉकिंग, WALKING, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। देखो इसमें वॉकिंग WALK, वॉक, वॉक क्या है? घूमना। और किसी भी हिंदी शब्द के अंत में ना आ जाए, नाना को छोड़ के, तो वो क्या होती है? क्रिया। किसी भी हिंदी शब्द के अंत में क्या आ जाए? ना, घूमना, ये क्रिया है। और इसकी क्या लगी? आईएनजी। और इसको एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम में ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया? जीरंड। ये यहाँ पे क्या है? जीरंड। समझ गए? सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इंफिनिटिव हो सकता है और जीरंड हो सकता है। ओके, अब उसके बाद में चलते हैं पी। पी क्या होता है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट करते जाना। पी का मतलब होता है प्रेडिकेट। पी का मतलब क्या होता है? प्रेडिकेट। तो स्टूडेंट्स पी, पी का मतलब होता है प्रेडिकेट। इसको वर्ब भी बोलते हैं। हिंदी में क्या होता है? क्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। देखो प्रेडिकेट वर्ब एक ही बात है। अब क्रिया क्या होती है? किसी भी सेंटेंस में हमें जो ये बताए कि क्या काम हो रहा है, क्या काम हुआ है, क्या होगा, वो कौन बताता है? क्रिया। अब क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया देखो, क्रिया हो सकती है, एक तो होती है मैन वर्ब। मैन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। एक होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब इसको एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। हिंदी में इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। देखो मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब दोनों एक ही बात है। एक होती है मॉडल वर्ब। क्या होती है? मॉडल वर्ब। इनको मानसिक क्रिया भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? मानसिक क्रिया।
आप देखो मैन वर्ब भी दो प्रकार की होती है। एक होती है मैन वर्ब, एक होती है ट्रांजिटिव, एक तो होती है ट्रांजिटिव। कौन सी होती है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी कौन सी होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब। देखो ट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और ये होती है आकर्मक क्रिया। अब देखो सकर्मक और अकर्मक में नाम से पता चलता है, स यानी होता है साथ या सहित। स यानी क्या होता है? साथ या सहित। कर्मक कर्म, जिसके साथ क्या हो? कर्म हो। ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिनके साथ कर्म पाया जाता है, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव अकर्म, अकर्म होता है नहीं, जिनके साथ कर्म नहीं पाया जाता। उदाहरण के लिए सकर्मक क्रिया का उदाहरण जैसे he is reading a book, he is reading a book। अब देखो कर्म की पहचान कैसे करें? क्या, किसे, किसको? क्रिया से प्रश्न बनाएं ये शब्द लेकर। अगर उत्तर आ जाए तो क्या होता है? सकर्मक क्रिया। जैसे ही इज रीडिंग ए बुक, ही यानी वह, इज यानी है, रीडिंग यानी पढ़ रहा, ए बुक यानी एक पुस्तक। तो इसका प्रश्न बनाए कि भाई क्या पढ़ रहा है? उत्तर क्या आया? ए बुक। ए बुक का मतलब उत्तर आया, तो ये कैसी क्रिया होगी? यहाँ पे जो रीड है, रीड यानी क्या होता है? पढ़ना। तो यहाँ पे जो रीड है वो कैसी क्रिया है? ट्रांजिटिव वर्ब। कैसी क्रिया है? ट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता हो। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब इसको प्रश्न क्या से प्रश्न बनाओ? फ्लाई यानी उड़ना। पक्षी क्या उड़ते हैं? उत्तर आया? नहीं आया। तो ये फ्लाई यहाँ पे क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ गए? देखना प्रेडिकेट में मैन वर्ब दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब टेंसेज में काम आती है। इज, एम, आर, वाज वर्ब। मॉडल वर्ब होती है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। समझ गए? अब इसके अलावा देखो ट्रांजिटिव वर्ब भी तीन प्रकार की होती है। इनको एक बार लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना। ट्रांजिटिव वर्ब भी कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। ट्रांजिटिव वर्ब कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। वो तीन प्रकार पढ़ते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। तीन प्रकार कौन कौन से? एक तो होती है एक नंबर पे मोनो ट्रांजिटिव। कौन सी होती है? मोनो ट्रांजिटिव। दूसरी होती है डी ट्रांजिटिव। दूसरी क्या होती है? डी ट्रांजिटिव। और तीसरी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। अब इनमें अंतर समझो। ट्रांजिटिव वर्ब कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। मोनो ट्रांजिटिव, डी ट्रांजिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। इसमें देखो मोनो ट्रांजिटिव जिसमें एक ऑब्जेक्ट पाया जाता है। याद रखना क्या पाया जाता हो? एक ऑब्जेक्ट। क्या पाया जाता हो? एक ऑब्जेक्ट। जैसे I teach I will जैसे अभी हमने एक उदाहरण लिया था, he is
देखो इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट, इसलिए ये क्या है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे ये रीड क्या है, इसको मोनो ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, मोनो ट्रांजिटिव। डी ट्रांजिटिव, डी का मतलब दो, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हो, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हो। जैसे अभी मैं उदाहरण लिख रहा था, आई विल गिव यू ए लेसन। देखो मैं तुम्हें एक लेसन पढ़ाऊंगा, लेसन दूंगा, तो यहां पे जो यू है ये भी ऑब्जेक्ट है, और जो ए लेसन है ये भी ऑब्जेक्ट है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहले वाला जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ध्यान रखना कि ये पर्सनल ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी ज्यादातर सजीव और वो निर्जीव। अब है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। इनमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट पाया जाता है। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में बोलते हैं पूरक। ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं, किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, प्रशंसा करते हैं, वो वाला नहीं है, उसमें आई आता है। तो समझ लेना ट्रांजिटिव वर्ब तीन प्रकार की होती है। मोनो ट्रांजिटिव जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट पाया जाता है, डी ट्रांजिटिव जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं और दो में से एक इनडायरेक्ट होता है, एक डायरेक्ट होता है, और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में होता है एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट। अब सोचो कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी पढ़ाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। लिख लेना है। हाँ फ्रेंड्स, एक बार वर्ब, एक लिंकिंग वर्ब और होती है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लिंकिंग वर्ब, देखो लिंकिंग वर्ब क्या होती है, लिंक। लिंक का मतलब होता है संबंध स्थापित करना, जोड़ना। ये क्या होती है, जो सब्जेक्ट है उसका लिंक स्थापित, ये तीन प्रकार की हो सकती है लिंकिंग वर्ब। एक अंत में नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर एडवर्ब हो सकता है। ये तो आपने पढ़ रखे होंगे, नाउन एडजेक्टिव, यानी विशेषण हो सकता है, क्रिया विशेषण हो सकता है, संज्ञा हो सकती है लिंकिंग वर्ब। और ये दो प्रकार की होती है लिंकिंग वर्ब। अंत में ये तीन चीजें हो सकती हैं और दो प्रकार की होती हैं। एक तो करंट लिंकिंग वर्ब, एक तो होती है करंट लिंकिंग वर्ब। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंगो टेस्टेड स्वीट। आम कैसा होता है, मीठा होता है। अब यहाँ पे ये जो ये टेस्टेज है, स्वाद होना, टेस्ट का मतलब क्या है, स्वाद देना, स्वाद होना। स्वीट यानी क्या होता है, मीठा। अब ये मीठा, मीठा कौन होता है, मीठा कौन होता है, यहाँ पे मीठा क्या है, मैंगो। मतलब ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसका संबंध इससे, ये स्वीट क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि आम की विशेषता बता रहा है, कैसा है आम, मीठा। तो यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है, कैसी, करंट लिंकिंग वर्ब। और एक होता है रिजल्ट, रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब। दूसरी कौन सी होती है, रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब, जिसमें रिजल्ट, जिसमें परिणाम होता है। जैसे he has gone mad, he has gone mad का मतलब वो पागल हो गया। he mad, पागल कौन हुआ, he।
तो यहाँ पे ये क्या है, लिंकिंग वर्ब, हैज गॉन क्या मीन लिंकिंग वर्ब, तो ये रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब है। ये भी ध्यान रखना कि लिंकिंग वर्ब क्या करती है, सब्जेक्ट का इसके जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसका जो कॉम्प्लीमेंट 3 प्रकार का हो सकता है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अब है ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं, वही नाउन हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है, जीरंड हो सकता है, वही जो सब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन ऑब्जेक्ट एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी मैंने बताया, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अंतर समझो। देखो जैसे he gives a speech, वह रोजाना एक स्पीच देता है। तो यहां पे ए स्पीच क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे कि जिस ऑब्जेक्ट का कर्तव्य यानी सब्जेक्ट पे डायरेक्ट प्रभाव पड़े वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आप सीधा अंतर समझो। सीधा अंतर क्या है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, वो सजीव होता है। मोस्टली क्या होता है, अगर किसी वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट होंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो सजीव, हमेशा क्या होगा, सजीव, यानी कोई व्यक्ति होगा वो। जैसे आई गेव हिम ए बुक। अब देखो इसको ढंग लेते हैं, आई गेव ए बुक, मैंने एक पुस्तक दी, कोई दिक्कत नहीं। आई गेव हिम ए बुक, मैंने उसे एक पुस्तक दी। तो यहां पे ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे, क्योंकि हिम कोई व्यक्ति है इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका डायरेक्ट मतलब इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अकेले से क्या नहीं बनेगा, वाक्य का पूरा सेंस नहीं होगा। जैसे आई गेव हिम, ये नहीं लिखेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट वही होते हैं जो सब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्य। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट जब क्रिया को क्या से मिलाकर प्रश्न करेंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे इसमें देखो, he gives a speech daily, वह डेली क्या देता है, स्पीच। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। हमेशा क्रिया के बाद में आता है। ठीक है, क्रिया के बाद में आता है। ओके, अब है सी। सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। सी का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। जो भी मैंने सब्जेक्ट में बताया था आपको, प्रेडिकेट में, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। क्या होता है, पूरक। पूरक समझ में, जो पूरा करता है। अब कॉम्प्लीमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एससी और एक होता है ओसी। मतलब ये तो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ये होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एससी और ओसी। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एससी और ओसी। अब इसमें देखो नाम से जाहिर हो रहा है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट की प्रशंसा करे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे आई एम ए टीचर, यहां पे ए टीचर किसके लिए आया है, आई के लिए। आई क्या है, सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट को बता रहा है। तो यहां पे ये ए टीचर क्या है, एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अब आप सोचो कि कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट में क्या फर्क होता है। तो कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट में क्या फर्क होता है,
कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क होता है? देखो कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट और जो अंत में क्रिया के बाद में आने वाला जो शब्द है वो अलग अलग हो तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट। लेकिन जो शब्द सब्जेक्ट के लिए आए वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, या जो ऑब्जेक्ट के लिए आए वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। जैसे he is a boy, वाक्य देखना, he is a boy, he helped a boy। इन दोनों वाक्यों को देखो, अंत में क्या आ रहा है, ए बॉय ए बॉय, अंत में क्या आ रहा है, ए बॉय ए बॉय। देखो फ्रेंड्स, he is boy, he helped a boy, इसमें देखो he a boy मतलब ही के लिए वह एक लड़का है, कौन लड़का है, कौन है, वह है, यानी ये और ये एक ही आदमी है। he helped a boy, उसने एक लड़के की मदद की, यहाँ पे उसने और एक लड़का अलग अलग है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी जो सब्जेक्ट के लिए आए वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और जो ऑब्जेक्ट के लिए आए वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो इसमें देखो, सेनेटा नेम्ड हर सन देव, इसमें ये जो लड़की है इसने अपने बेटे का नाम क्या रखा, अगर ये नहीं लगाएंगे तो वाक्य पूरा नहीं होगा। मतलब ये जो देव है ये उसके बेटे का नाम है, यानी सन, सेनेटा नेम्ड हर सन, यहाँ पे नेम्ड हो रहा है, इसके बाद में हर सन, ये सन क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट के लिए आया है देव, तो ये क्या हो गया, ओसी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ गए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या फर्क होता है। अब पढ़ेंगे अपन ए का मतलब होता है एडजंक्ट। क्या मतलब होता है, एडजंक्ट। एडजंक्ट क्या होते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर ये एडजंक्ट ना भी लगाए, ये मतलब किसी भी सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या देते हैं, अतिरिक्त सूचना। अगर ये किसी वाक्य में ना भी लगाए तब भी वाक्य का सेंस पूरा होता है। अब कॉम्प्लीमेंट में देखो, कॉम्प्लीमेंट में और जो एडजंक्ट है इसमें अंतर ये होता है कि इसके बिना वाक्य का सेंस पूरा नहीं होता, और ये केवल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। ये भले ही अगर वाक्य में ना लगाए तो भी वाक्य पूरा है। जैसे आई मेड टी, अब ये वाक्य पूरा है, मैंने चाय बनाई, आई मेड टी। मैं आगे लिख दूं इन द किचन। अब ये इन द किचन यानी कहां बनाई चाय, रसोई घर में। अगर ये ना भी लिखूं, यहां तक लिखूं तब भी वाक्य सही है। तो ये इन द किचन क्या है, एडजंक्ट। समझ गए। अभी जो वाक्य लिखा, जैसे वी कॉल गांधी, वी कॉल गांधी, हम गांधी को पुकारते हैं। हम गांधी को क्या करते हैं, बापू। अगर ये बापू नहीं लगाएंगे तो ये वाक्य पूरा नहीं है। तो ये यहाँ पे ये बापू है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ गए। ये क्या है, एडजंक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ गए। SPOCA का मतलब सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडजंक्ट। ठीक है दोस्तों।
आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियो को अगर पसंद करते हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।